Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Today my topic is from class 11th, chapter 2, that is Structure of Atom. सबसे पहले मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी पहले क्वांटम नंबर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे क्वांटम नंबर के और क्वांटम नंबर क्या होते हैं. इस लेक्चर में एक क्विक रिवीजन होगी इसकी. क्वांटम नंबर आपने देखा होगा 4 टाइप के थे, n, l, ml और s. यहाँ पे जो n क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है शेल के बारे में, l क्वांटम नंबर हमें बता रहा है सब शेल के बारे में, ml क्वांटम नंबर हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट कैसे हो रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में. और s हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. और स्पिन हमेशा प्लस हाफ या माइनस हाफ ही रहती है, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही होगी, या प्लस हाफ या माइनस हाफ. n हमें बताता है शेल. फॉर एग्जांपल k, l, m, n जैसे आप लोगों ने बोहर के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था. तो k शेल के लिए n आप लिखते थे 1, इसके लिए लिखते थे n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4. उसी तरह से आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे हम, तो उसमें आप पहले शेप्स पढ़ने से पहले आपको इन n, l, m, l और s की वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए. ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में एक ऑर्बिटल है. ये है हमारे पास अगर 1s ऑर्बिटल, तो इसके लिए n होगा 1, l होगा 0, क्योंकि आपको मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 S, P, D, F. तो इस तरह से S आ गया 0. तो ये है हमारे पास 1s. और इस शेल में प्रोबेबिलिटी निकालनी मैक्सिमम होगी इस ऑर्बिटल में. ये ऑर्बिट था, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इस रेंज में होती है. यही था डिफरेंस जो आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल में पढ़ा था. उसके बाद मैं बात करूँगी आपने जो पढ़ा था, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3s. 3s का मतलब इसमें n होगा 3 और l होगा 0. 3p के केस में देखोगे तो n होगा 3 और l विल बी योर, आप देख सकते हो 1 था 1. इस तरह से आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि जो l वैल्यूज हैं बेसिकली वो आपको ऑर्बिटल के बारे में बता रही हैं. ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, s, p, d और f. जनरली आप लोग s, p, d ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, इसके बारे में आपको पूछा जाता है, तो हम वही देखेंगे अब आगे. स्ट्रक्चर ऑफ s ऑर्बिटल. तो s ऑर्बिटल की अगर हम शेप की बात करें तो s ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकल लाइक अ स्फेयर. तो ये है बीच में न्यूक्लियस और ये है हमारे पास 1s ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो आपको 1s का स्ट्रक्चर आएगा अगर बनाने को शेप ऑफ 1s, तो आपको इस तरह से बनाना है. 1s के बाद अगला आता है आपके पास 2s. 2s के लिए क्या होगा, एक न्यूक्लियस 1s है. 1s के बाद जब 2s बनेगा तो बीच में एक नोड आएगी एम्प्टी, और फिर ये बनेगी आपके पास ऑर्बिटल. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होगी. तो इसका मतलब 1s और 2s के बीच में एक डिफरेंस आएगा, डिस्टेंस. उस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल और 0 होगी, जिसको हम बोलेंगे नोड. तो नोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-1. आपको n वैल्यू मैंने भी बताई कैसे फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल अगर 2s है तो 2s में n की वैल्यू क्या होगी 2, n-1 करोगे तो 2 - 1 1. तो यहाँ पे 2s में हमारे पास नोड क्या है, 1 नोड है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा. तो इस खाली रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन निकालने की 0. दिस इज अ नोड. इसी तरह अगर आप 3s बनाओगे तो 3s से बनाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक और शेल बनेगी. ट्राई करके देखो. जब आप 3s ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे उसमें आपके पास नोड क्या आएगी 3 - 1 2. ये बन गया आपका न्यूक्लियस 1s, 1 नोड 2s. दिस इज योर सेकेंड नोड
और ये आप बनाओगे अब थर्ड नोड, थर्ड ऑर्बिटल 3s। अब आप देखोगे ध्यान से इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। ये था हमारे पास 1s, देन वी हैव अ नोड, ये हमारे पास नोड बन गई। उसके बाद आ गया ये 2s, फिर ये हमारे पास नोड आ गई एक और फिर इलेक्ट्रॉन आ गए इस ऑर्बिटल में, दिस इज योर 3s। सो इस तरह से आप सिंपली s ऑर्बिटल्स के शेप बना सकते हो। जब भी आपको पेपर में 1s 2s या 3s बनाने को आएगा तो आप ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज योर 3s। अगर आपको इसके बाद बोला जाता है 4s ऑर्बिटल की शेप बनाओ तो आप नोड निकालोगे 4 - 1 3, तो इसमें एक और शेल आएगी, वो नोड बनेगी और नोड के बाद फिर एक ऑर्बिटल बन जाएगा। तो बस मेन चीज़ ये होती है कि जब हम दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उनके बीच में एक नोड बनती है जहाँ पे टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0 प्रोबेबिलिटी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप 1s 2s 3s 4s 5s और 6s कोई सा भी ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको नोड का फॉर्मूला याद रखना, और ये जो फॉर्मूला है n-1 ये सिर्फ s ऑर्बिटल्स के लिए है नोड फाइंड करने के लिए, बाकी p d f ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करोगे। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल्स की शेप होती है डंबल लाइक शेप। बिल्कुल ये वही डंबल्स हैं जो जिम्स में या रेसलर्स उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। तो वो डंबल्स किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे डंबल लाइक शेप आप जो करोगे p ऑर्बिटल में, सबसे पहले आप करोगे स्प्लिटिंग। आपको पता होगा s ऑर्बिटल एक ही था इसीलिए एक सी शेप बनी है, बट आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं m में, ml वैल्यूज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो x y और z p तीन तरह के होते हैं, px py और pz। तो इन तीन स्प्लिटिंग के कारण इनके तीन स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहले आप लोग बनाओगे तीन एक्सिस, फॉर एग्जांपल दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तीनों बार एक्सिस सेम रखना, आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस तरफ z लिखना है आप लिख सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना तीनों में सिमिलर रोटेशन रिप्रेजेंट करनी है। अब आपको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी px। तो px में क्या करना है, अलोंग द x एक्सिस आपको एक लोब बनानी है, एक तो इस तरफ गई और एक लोब इस तरफ गई। बाय कन्वेंशन इस तरफ पॉजिटिव लोब, इस तरफ नेगेटिव लोब, ये बन गई स्ट्रक्चर ऑफ px ऑर्बिटल। अब py बनाना है तो y की तरफ एक लोब इस तरफ और एक लोब इस तरफ, और ये बाय कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बन गया py ऑर्बिटल। और z के लिए आपको पता है एक ऊपर पॉजिटिव नीचे आ गया नेगेटिव, दिस इज योर pz ऑर्बिटल। इस तरह से आपको p ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, और आपको पता है p ऑर्बिटल्स के लिए l वैल्यू क्या होती है 1। तो इसीलिए p ऑर्बिटल्स आप 2p बना सकते हो, 3p बना सकते हो, 4p बना सकते हो, 5p बना सकते हो, बट 1p कभी नहीं बनता, क्योंकि 1 के टाइम पे n1 होता है और l हमारे पास क्या हो जाता है 0, क्योंकि l का फॉर्मूला होता है n-1, इसीलिए 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल आता है। तो 1p गलती से कभी मत बनाना। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली ये है कि जब हमारे पास ऑर्बिटल्स बने, इन ऑर्बिटल्स में आप लोगों ने देखा कैसे मैंने यहाँ पे px py pz तीन शेप्स बनाई हैं। इनके बीच में आप बोलोगे नोड्स कहाँ पे है, तो ये जो ओरिजिन है सेंटर में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल और मिनिमम और 0। तो यहाँ पे प्लेन होता है, अगर आप x एक्सिस में देखोगे तो सेंटर में इस तरह से प्लेन पास करोगे, दिस प्लेन, इस प्लेन में सेंटर में टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0। अगर आप y की बात करो तो प्लेन इस तरह से पास होगा इस एक्सिस में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, और z में आप इस तरह से प्लेन पास करोगे दैट इज हॉरिजॉन्टल शेप में इस तरह से, तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो y में इस तरह, x में इस तरह से हुआ, y में इस तरह से पास हुआ प्लेन, और z में इस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और x y z तीनों परपेंडिकुलर हैं, ऐसा आपको पता है 3 डायमेंशन x y z एक्सिस, तो इसके कारण एक एक्सिस सीधे बनी है, बट ये एक्चुअल में तीनों परपेंडिकुलर है। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी d ऑर्बिटल्स,
बट तब तक ये बनाने की प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो। हो सकता है फर्स्ट टाइम पे आपसे ना बने, इसीलिए मैंने ये लेक्चर इस तरह से अपलोड किया कि आपको ड्रॉ कैसे करना है बेसिकली वो पता लगे। सो कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।